If no two books are alike, in how many ways can two red, and three green and four blue books be arranged on a shelf so that all books of the same color are together? So let's see how we will solve this problem. देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन का पार्ट क्या है। वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपके पास दो रेड बुक्स हैं, दो रेड बुक हैं, तीन ग्रीन बुक्स हैं और चार ब्लू बुक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो रेड रेड बुक्स हैं ये दोनों एक ही बुक है, मतलब आप दोनों आइडेंटिकल बुक्स नहीं है, कलर उनका सेम है लेकिन दोनों बुक्स जो है वो डिफरेंट है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे जो तीन ग्रीन बुक्स आपको नजर आ रही हैं, कलर इनका ग्रीन है लेकिन ये अलग अलग सब्जेक्ट की आप मान सकते हैं कि लेट एक फिजिक्स का है, एक केमिस्ट्री का है, एक मैथ्स का है। ऐसे ही चार ब्लू बुक्स आपके पास हैं और इनमें कोई एक आपका कोई हिस्ट्री का होगा, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक एसएसटी का। ऐसे आपके पास यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। फाइन। अब करना क्या है, आपको टोटल ये 9 बुक्स को एक सेल्फ में अरेंज करना है। आपको इनको एक सेल्फ में अरेंज करना है। लेकिन अरेंजमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सेम कलर की बुक सेपरेट नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर आप सेल्फ में इन्हें रख रहे हैं तो रेड बुक सारी एक साथ आए, ग्रीन बुक सारी एक साथ आए और ब्लू बुक भी सारी एक साथ आए। इसके नंबर ऑफ वेज आपको बताने हैं। अब चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप इन बुक्स के पैकेट बना लीजिए। आप मान के चलिए कि इसको मैंने एक पैकेट में डाल के रखा हुआ है और इन पैकेट को मैं नाम दे देता हूं। लेट ये पैकेट है एक्स, ये पैकेट है वाई और एक पैकेट है जेड। थोड़ा सा ये फील लाइए कि आपने एक रस्सी ली है और इसके चारों तरफ इनको लपेट दिया है, तो इससे एक तरीके से इसका पैकेट बन गया। तो पैकेट बनाने से फायदा क्या होगा कि अब इनमें से कोई भी जो सेम कलर की बुक है वो सेपरेट नहीं हो पाएगी। ग्रीन को जैसे आप चेंज करेंगे, मतलब शिफ्ट करेंगे, वो तीनों की तीनों बुक्स ही एक साथ दूसरी लोकेशन पे मूव करने जा रही हैं। तो पहला काम अपने को ये करना चाहिए कि इनके अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज हम लोग सर्च करें। मींस जैसे इस पर्टिकुलर केस में पहले रेड बुक्स आपको नजर आ रही है, फिर आपको ग्रीन बुक्स नजर आ रही है, फिर आपको ब्लू नजर आ रही है। लेकिन यही एक ऑर्डर तो नहीं है ना, आप ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं। भाई पहले रेड ले आए, फिर ब्लू ले आए, फिर ग्रीन ले आए, या फिर पहले ग्रीन ले आए, फिर रेड ले आए, फिर ब्लू ले आए। और ये बेसिक है, आई होप सो कि ये आपने अच्छे से पढ़ा है। इसके जो टोटल नंबर ऑफ वेज आते हैं दे आर फैक्टोरियल 3। मतलब जब आपने बुक का पैकेट बना लिया और अब आप इनको अरेंज कर रहे हैं। अब एक दूसरा काम भी है। पैकेट के अंदर जैसे R1 और R2 दो बुक्स हैं, लेकिन इसको इंटरनली अरेंज तो कर सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी एक केस में इसी तरीके से बुक रखी हुई है, लेकिन इसी में मैं R1 R2 की जगह R2 R1 भी इसे लिख सकता हूं। R1 R2 की जगह हम लोग इसे R2 R1 भी लिख सकते हैं। ऐसे G1 G2 G3 के इंटरनल अरेंजमेंट अगर मैं करूं, पैकेट के अंदर ही अरेंजमेंट की बात करूं, तो उसके फैक्टोरियल 3 वेज आते हैं। ऐसे ब्लू वाली बुक्स के जो नंबर ऑफ वेज आएंगे इंटरनल अरेंजमेंट के, दे आर फैक्टोरियल 4। यानी कि अब मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इन ए सेल्फ। तो पहले तो मैंने बाहर के सारे पैकेट्स का अरेंजमेंट किया, इसके नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 3 आए हैं। रेड वाली बुक्स का इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे तो इसके नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 2 आते हैं। ग्रीन वाली बुक का इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 आता है और ब्लू वाली बुक का इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 आता है। और जैसे आप ये चारों डाटा को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन।